गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशंस, स्कूल जाने वाले बच्चों का शायद साल का सबसे फेवरेट पार्ट। और अथर की है ये पहली गर्मी की छुट्टियाँ। और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये स्पेशल समर वेकेशंस का ऑनेस्टली नॉट सो स्पेशल बट बेसिक सा डेली रूटीन। समर वेकेशंस का बेस्ट पार्ट होता है कि सुबह उठने का कोई टाइम नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती। हमने भी ऑनेस्टली मॉर्निंग का जो उठने का टाइम है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है। अथर का जब मन करता है तब वो उठता है और उठते ही सबसे पहला मन करता है उसका मीरा को उठाने का। इट्स रियली हार्ड टू स्टॉप हिम। रूटीन का मतलब ही होता है वो चीज़ें जो आप बार बार करते हो, हर रोज़ करते हो। और ऐसी एक आदत है हमारी सुबह ड्राई फ्रूट्स खाने की। इसे आपने हमारे हर रूटीन वीडियो में देखा होगा। तो उठते ही सुबह अथर पानी पी के ब्रश करके पहले अपने ड्राई फ्रूट्स खाता है। अंजीर, अखरोट और कुछ बादाम हम लोग रात में भिगो के रखते हैं। एज अ फैमिली हर कोई खाता है हर एक दिन। जब तक दोनों बच्चे उठ के थोड़ी सी मस्ती करते हैं तब तक मैं बनाती हूँ एक क्विक सा ब्रेकफास्ट। आई एम समवन जिसको एक बेसिक सा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और फिर भी वो न्यूट्रिशियस और फिलिंग हो। स्पेशली विथ ऑफिस एंड 2 kids इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अ फैंसी ब्रेकफास्ट इज़ नॉट अ लग्जरी दैट वी हैव। तो आजकल हम लोग प्रेफर कर रहे हैं ये रोटी रोल जो अथर पसंद करता है। रोज़ इसके अंदर अलग स्टफिंग दे देते हैं हम उसको। आज चीज़ टमाटो दे रही हूँ, कभी हमने पनीर भुर्जी डाल दी, कभी कोई वेजिटेबल्स डाल दिए। एंड देन आई जस्ट क्विकली रोल इट, कट इट इनटू 2 pieces एंड गिव इट टू हिम। और वो खुद से आराम से बैठा बैठा खा लेता है while I can do other things. Self feeding has always been a problem area for us. स्कूल्स के चलते क्योंकि अथर का लंच वहाँ होता है तो उसको खुद ही खाना पड़ता है। बट जब वो घर पे होता है तभी भी हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वो खुद से खाए। अथर जब पूरा दिन घर पर होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको घर के कामों में जितना हो सके इन्वॉल्व करें। जैसे कि आज वो अपने पापा के साथ मिलके जूस बना रहा है, कभी लॉन्ड्री करना हो गया, कभी कपड़े फोल्ड करना हो गया, डस्टिंग करना हो गया। इस तरह से उसका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है। तो ये है अथर स्पेशल वाटरमेलन और मौसम्बी जूस। यूजुअली हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक में समर्स में या तो कोई थिक शेक जैसे कि मैंगो शेक हो गया या कोई जूस या फ्रूट होता है। एंड ऑफ कोर्स बिफोर ही हैड हिज टॉल ग्लास ऑफ जूस आई हैड टू क्लिक सम पिक्चर्स फॉर माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। And after he gets done with his juice, it's time for him to change and start with his morning activities. आजकल अथर को स्कूल में कर्सिव राइटिंग करवाना शुरू किया है, so that is what we are practicing every single day. यूजुअली सुबह वो थोड़ा सा ज़्यादा ईगर होता है चीज़ें करने के लिए, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं। लाइक एवरी अदर चाइल्ड अथर को भी राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल। कभी कभी हमको 1-1.5 घंटा लगता है उसको एक पेज लिखवाने में। अभी हम लोग प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हालांकि प्रॉपर राइटिंग भी उसने शुरू कर दी है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट विथ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी किया हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डू चेक इट आउट। और अब फाइनली शुरू हो रहा है उसका फ्री प्ले टाइम। इस टाइम पे अथर यूजुअली इंडिपेंडेंटली खेलता है जो भी उसके फेवरेट टॉयज है उससे, बिकॉज बोथ आई एंड निशित आर इन्वॉल्व इन आवर ऑफिस वर्क। और अब धीरे धीरे अथर को भी समझ आ गया कि जितनी जल्दी वो अपनी राइटिंग कंप्लीट करेगा उतनी जल्दी उसका ये प्ले टाइम शुरू होगा, और इसलिए वो कोशिश करता है कि फटाफट से कर ले। सो इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टिक टू अ रूटीन, और सूनर और लेटर बच्चे अडेप्ट कर ही लेते हैं। Late mornings and late breakfast also mean a late lunch time. लंच करते करते अथर यूजुअली आजकल स्क्रीन देखता है। द सिंपल रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि हमारा ऑफिस चल रहा होता है, दूसरा मीरा सो रही होती है, तो एक छोटा सा ही विंडो होता है जिसमें अथर को खिलाना होता है। तो दिस मेक्स इट स्लाइटली ईजियर। Not every activity has to be a learning activity. It's not practical honestly. क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम होता है और बच्चों की भी विलिंगनेस कभी कभी नहीं होती। यूजुअली दोपहर के टाइम पे अथर कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करता है।
इट कीप्स हिम ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही कैन डू इट इंडिपेंडेंटली एंड उसके एंड में जो रिजल्ट आता है वो देख के वो भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं। आज अथर्व अपने रूम के डोर पे लगाने के लिए बना रहा है एक पोस्टर विच इज़ ऑफ द अल्फ़ाबेट ए बिकॉज हिज नेम स्टार्ट्स विद ए, जिसके लिए उसने बीच में एक ए का स्टेंसिल रख दिया है और आजू बाजू वो वाटर कलर कर रहा है। सो जब वो उठाएगा वो स्टेंसिल तो ए स्टैंड आउट करेगा। सच अ सिंपल एक्टिविटी बट सो मच फन, राइट? It's evening snack time and what is summers without mangoes? तो इवनिंग स्नैक में आज अथर्व खा रहा है अ बोल फुल ऑफ मैंगोज और साथ में कुछ पनीर के सॉटेड पीसेस। यूजुअली इस टाइम पे वो दूध भी पीता है लेकिन बिकॉज टुडे इज हैविंग पनीर सो वी विल बी स्किपिंग मिल्क। और क्योंकि मीरा भी इस टाइम पे जाग गई होती है, वो खाते खाते मीरा के साथ खेलता है, बातें करता है। एंड ऑनेस्टली डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन टू हैव अनदर किड, लेकिन मीरा के आने के बाद ऑनेस्टली ये जो छोटे छोटे बीच में गैप्स होते हैं तब हमको ये सोचना नहीं पड़ता कि अथर्व अब क्या करेगा, ना वो ये पूछता है कि मम्मा अब मैं क्या करूँ। ही ऑलवेज हैज समवन टू प्ले विद। फाइनली द वर्क डे इज़ ओवर और हम सब ने स्टेप आउट किया है फॉर सम पार्क टाइम। इतना अंधेरा लग रहा है बट इट्स ओनली 6:45। कल और आज यहाँ पे थोड़ा सा आंधी तूफान वाला मौसम था इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया। एंड आवर फर्स्ट स्टॉप वॉज द ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, सो पहले फटाफट से काम खत्म कर लेते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइज, बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करना इज द ईजीएस्ट वे टू कीप देम ऑक्यूपाइड। ऑफकोर्स उनको सुपर मार्केट ले जाने का एक फ्लिप साइड है कि वो लोग कुछ ना कुछ उठा लेंगे, जैसे अथर्व ने उठाई है ये कुल्फी, लेकिन समर वेकेशन है तो इतना तो बनता है। आज इतना अच्छा मौसम है कि बोथ मीरा एंड अथर्व रियली हैड अ गुड टाइम इन द पार्क। इनफैक्ट हमको भी बहुत मज़ा आया। इट वॉज सच अ रिफ्रेशिंग टाइम आफ्टर अ लॉन्ग डे। आउटडोर टाइम बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब वो लोग पूरा दिन घर पे होते हैं तब। इसलिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का आउटडोर टाइम मिले अथर्व को किसी ना किसी तरह से। घर आके हाथ मुंह धो के फिर होता है हम लोगों का डिनर टाइम और अब मैंने अथर्व की प्लेट परोस दी है और हम लोग दोनों आराम से बैठ के गप्पे लड़ाते लड़ाते खाना खाने वाले विदाउट एनी स्क्रीन, क्योंकि ऑनेस्टली दिन में कुछ ही पार्ट्स होते हैं जब मुझे अथर्व को पीसफुली बैठ के बातें करने मिलता है, लाइक द ओल्ड डेज विच आई रियली मिस। खाना खाने के बाद अथर्व अपने टॉयज़, अपनी चीज़ें वाइंड अप करने में हमारी थोड़ी सी हेल्प करेगा और फिर मीरा के साथ थोड़ी देर खेलेगा बिफोर ही गोज़ फॉर अ क्विक शावर निशित के साथ, और मैं मीरा को तब रेडी करूँगी बेड के लिए। ऑनेस्टली कभी कभी दिन मैराथन जैसे लगते हैं विद नो टाइम टू ब्रीथ इन बिटवीन, बट दिस पार्ट ऑफ द डे इज़ माई फेवरेट, जब मैं दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए देखती हूँ एंड वी स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। और फिर होता है हमारा बेड टाइम स्टोरी टाइम। कभी मैं कभी निशित, बच्चे चूज़ करते हैं किससे सुनना चाहते हैं वो स्टोरी एंड वी जस्ट ओबे। एंड दैट्स नॉट इट डजंट एंड हियर। आजकल अथर्व को भी स्टोरी सुनाने का नया शौक चढ़ा है, तो इसके बाद जब मैं उसको सुलाऊंगी तब वो मुझे स्टोरी सुनाएगा एंड देन फाइनली वी विल स्लीप।